वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे नाज़रीन, मेरा राब्ता ज़ाहिर है आपके साथ पसे पर्दा चैनल के जरिए होता है। मिर्ज़ा सईद महमूद बेग महमूद मिर्ज़ा जेलमी आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। अपने अरका बाब को भी, अपने अज़ीज़ कारब को भी ये मेरा चैनल जो है ना, इससे मुतारफ़ कराएं, इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। बाद दफ़ा मुझ पर सवाल होते हैं, जी फ़लाँ बात हुई, उसका पस मंज़र क्या। मैं कहता हूँ ये सारे प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आगे चलते हैं आज के मौजू पर। आज एक बड़ा मेरे लिए बड़ा तकलीफ देह सवाल उठाया गया है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने और बाद सीनियर वकला ने एक इतराज़ उठाया है, और वो इतराज़ ये है कि ज़िला जेलम की आबादी कम है, तकरीबन हाफिज़ाबाद के बराबर है। हाफिज़ाबाद को एक नशस्त कौमी असम्बली की दी गई है और ज़िला जेलम को 2 नशस्तें दी गई हैं। इसके मेरिट डिमेरिट पर बात करने की बजाय उन्होंने इसकी बुनियादी वजह यह करार दी है कि जी जो हमारे मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, क्योंकि इनका बाई ताल्लुक ज़िला जेलम से है, तो उन्होंने अपने ज़िले को फ़ायदा पहुँचाया। हमारी बदकिस्मती है कि हम हर निस्बत, हमारा डोमिसाइल हो, हमारे वसाइल हो, हमारी तारीख हो, जो भी निस्बत हमारी है, उसके साइड इफेक्ट्स तो ज़िला जेलम के लिए होते हैं, उसके मफाद से कोई और फ़ायदा उठाता है। और वही जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रोज़े स्याह पीरे किनारा तमाशा कुन के नूर दीदाश रोशन कुना चश्मे जुलेखरा। और हमारे लिए ये पोजीशन है कि गरीब की जोरू हर किसी की बाबी, कि जो उड़ता है वो चढ़ दौड़ता है जेलम पर। भाई अगर आप ये बारीक वारदात कुछ लोग डाल रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी कराए जाएं, तो उसके लिए कुर्बानी का बकरा जेलम को क्यों मनाया जा रहा है? सिकंदर सुल्तान राजा, इसमें कोई शक नहीं कि वो तो अपना डोमिसाइल बेरा सरगोदा का बताते हैं, लेकिन मैं मानने को तैयार हूं कि उनका ताल्लुक जेलम से है। वो यूनियन काउंसिल कंदवाल के गांव कुंडल के रहने वाले हैं, उनका भाई ताल्लुक वहीं से है। लेकिन हमें उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का या इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने का कोई फायदा नहीं। उनके ससुर मोहम्मद सईद मेहदी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तमाम पावर उनके पास थी, वो करीब तरीन शख्स अगर कोई ब्यूरोक्रेसी में था नवाज शरीफ साहब के, तो वो मोहम्मद सईद मेहदी थे। तो उन्होंने बेटी दी हुई थी हमारी तहसील पंडान खान में, एक टूटी पानी की, एक बल्ब बिजली का, एक ईंट रोड़ा किसी गली नाली का, एक पत्थर किसी सड़क पर नहीं। हमारी बदकिस्मती के कभी किसी को यह ख्याल नहीं आया कि यार हमने वहां बेटी दी हुई है तो इस इलाके के लिए, इस तहसील के लिए कुछ सोचें। ना हम जिनको बेटियां देते हैं उनको कभी एहसास आया। अभी पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब मुसरफ नकवी सगर पर तशरीफ लाए। वो अशरफ मारत साहब हमारे अजीज के दामाद हैं। क्योंकि उनकी बारात मंडी बौद्दीन में आई थी कि मारत बरादरान ने वहां भी कोठियां बना रखी हैं, तो उनको इतना एहसास नहीं था कि वो मंडी बौद्दीन को फायदा पहुंचा रहे थे कि ये मेरा ससुराली जिला है, और जेलम का और पिंडान खान को उनको कोई एहसास नहीं था। यही मैंने कहा था कि अगर वो बाई रोड आते, लीला इंटरचेंज से आते या जेलम से आते सकरपुर, तो उनके होश उड़ जाते, उनको समझ आ जाती कि पत्थर के ज़माने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उसका भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान हमारे खाते में होते हैं, मुनाफे लोग ही उठाते हैं। अब जब वो बात आती है कोई फ़ायदा पहुँचाने की, तो वो सिकंदर सुल्तान राजा सरगोदे के होते हैं। जब नुकसान की बात आती है तो वो जेलम के होते हैं। जब फ़ायदा पहुँचाने की बात आती है तो मोहसिन नकवी दामाद ज़िला मंडी बौद्दीन के होते हैं। जब नुकसान पहुँचाने की बात आती है तो वो जेलम के साथ रिश्तेदारी होती है। तो भाई बात यह है, हमारे साथ ये ज्यादती है कि अगर इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए कोई गेम चल रही है, जहां भी चल रही है, कोई भी चला रहा है, उसका क्या भी पस मंजर है। या कल इस प्रोग्राम में कि भाई सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफा दिलवा दिया जाए, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं होगा, 8 फरवरी को इलेक्शन कैसे होगा? तो उसमें कुर्बानी का बकरा जेलम को बनाकर हमारी 2 नशस्तें खत्म करके 1 नशस्त हमें देना चाहते हैं आप लोग। मैं इस पर कबल अज वक्त एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ कि कोई और तरीका सोचा जाए, जेलम को कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए। हमें अगर 2 नशस्तें मिल गई हैं हमारे पहले ही, हमें कोई नुमाइंदा ही काम का नहीं मिलता, तो अब आप हमारी नुमाइंदगी भी कम करना चाहते हैं, कम अज़ कम हमारे असम्बली में तो 2 आदमी पहुंचे। तो मैं अवाम को कबल अज वक्त आगाह कर रहा हूँ कि आप जो कभी सड़क को रोकते हैं, कभी नहर को रोकते हैं, कभी बिजली को रोकते हैं, कभी पानी को, कभी गैस को, कभी रोजगार को, कभी अपने मौलियात को, कभी आपकी फैक्ट्रियों के से मिलने वाले नुकसानात, और कभी बेरोजगारी बच्चों की को देखते हैं, तो आप तैयार रहिए कि आपके खिलाफ एक और साजिश हो रही है।